और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से जहां इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन लिया गया है, सीएम योगी ने मामले में संज्ञान लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटाया गया है। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और 5 दिनों में रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में अब सरकार यहां एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है और 5 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने यहां नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया है। 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया गया है। 5 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। युवराज पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 55 में उनका दफ्तर था। हमेशा की तरह 16 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे युवराज गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी स्थित अपने घर के लिए निकले। उन्होंने पिता को फोन कर बताया कि वो ऑफिस से निकल चुके हैं और इसके बाद पिता राजकुमार मेहता को युवराज ने करीब 12 बजे फोन किया और जो बेटे ने पिता से कहा वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। पापा, मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। इकलौते बेटे की इस गुहार को सुनते ही पिता दौड़ पड़ते हैं। युवराज की कार घर से करीब 900 मीटर पहले ही नाले की दीवार तोड़ते हुए 40 फीट गहरे दलदल में गिर गई थी। युवराज जिस नाले में गिरे थे उसे ढूंढने में करीब 20 मिनट लगे, जब तक वे नोएडा पुलिस को सूचना दे चुके थे और करीब 30 मिनट बाद पुलिस के साथ साथ दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन के साथ पहुंचे और आसपास तमाशबीनों की भीड़ लग गई। युवराज से कुछ ही मीटर दूर पिता और तमाम फोर्सेस थी, लेकिन कोहरे की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वह मोबाइल का टॉर्च जलाकर चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। कार को पानी में धंसते देख युवराज ने हिम्मत दिखाई और कार की छत पर लेट गया। वो लगातार मोबाइल की टॉर्च जलाए अपनी कार पर लेटा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कोई कहता पानी ठंडा है, कोई कहता पानी में सरिया है। फायर विभाग की क्रेन भी युवराज तक नहीं पहुंच पा रही थी। तय किया गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया जाए। इस समय घने कोहरे की वजह से युवराज की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, कार जल्द ही डूब जाएगी। फिर 1:45 बजे के करीब गड्ढे भरे पानी में कार समेत युवराज डूब गया और सिस्टम का निकम्मापन देखिए कि 3 विभागों के 80 लोग मौके पर मौजूद रहे। इस घटना के चश्मदीद मुनेंद्र ने जो कुछ कैमरे पर बयान किया उसे आपको सुनना चाहिए। मुनेंद्र का ये बयान बताने के लिए काफी है कि जिन सरकारी संसाधनों और तंत्र के भरोसे आप बैठे हैं वो सरकारी तंत्र खुद भगवान भरोसे हैं। 150 लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए वो फेल हो गए और मुझे गा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला। बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 20 मिनट में मैं बाहर निकल गया। डिजास्टर की टीम कितने बजे आई है जी? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मैं आया था 1:45 50 मिनट में, उससे पहले आई हुई थी फायर ब्रिगेड।
क्रेन 3 क्रेन, उनके पास सेफ्टी जैकेट नाव सब चीज थी, लेकिन उन्होंने वो उसे भाई को बचाने के लिए नहीं ताका कोई भी, वरना वो भाई बच जाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, इसमें सरकारी महकमे को बहुत बड़ी गलती है। यानी सरकारी तंत्र के निकम्मेपन वाली दलदल ने युवराज की जान ले ली। आज इस दलदल में सिर्फ युवराज नहीं डूबा, इससे वो सरकारी सिस्टम डूब कर मर गया जो मदद के लिए गुहार लगाते युवराज को नहीं बचा सका। इसमें वो प्रशासन डूबा है जिसके सामने एक बेबस पिता अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे मदद का इंतजार करते रहे। एक ऐसी मदद जो कभी ना मिल सकी, एक ऐसी मदद जो समय पर नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। सोचिए उस पिता का हाल क्या होगा जिससे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने एक एक सेकंड उसने डूबते देखा। मेरे ठीक पीछे उस रास्ते से जब युवराज की गाड़ी आ रही थी और इसी रास्ते से उसे राइट टर्न करना था, लेकिन वो अपनी गाड़ी को राइट टर्न नहीं कर पाया, उसको रास्ता नहीं मिला क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी 0 मीटर थी। उसके बाद युवराज की गाड़ी सीधा यहाँ पर इस दीवार से टकराई, और क्योंकि ये दीवार पहले से ही टूटी हुई है, और सीधा इस बेसमेंट में चली गई जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर वो लगातार मदद के लिए गुहार लगाता रहा। लगातार उसने पहले अपने परिवार से संपर्क किया, उसके पिता यहाँ पर पहुँचे ढूंढते हुए, और ठीक इसी जगह पर जिस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम फायर कर्मी मौजूद थे। इसके कुछ ही दूरी पर जो युवराज के पिता हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो लगातार अपने बेटे को आवाज़ें लगा रहे थे, उनका बेटा आवाज़ लगा रहा था वहाँ से। और यहाँ फायर ब्रिगेड के अलावा कई लोग भी जमा थे, पुलिस के लोग जमा थे। इस बीच करीब जो जानकारी दी गई फायर ब्रिगेड के कर्मियों के द्वारा कि उनको कॉल मिली थी 12:06 पे, और करीब 20 मिनट के अंदर यहाँ पर 3 गाड़ियाँ भेजी गई, जिसमें एक गाड़ी जो है वो नॉलेज पार्क फायर स्टेशन से आई, जबकि 2 गाड़ियां सूरजपुर जो इलाका है वहां के फायर स्टेशन से आई। इसके अलावा हाइड्रोलिक क्रेन को मंगाया गया, रस्सियां थी, तमाम इक्विपमेंट थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि वो पानी में जाए। हालांकि फायर जो विभाग है उनके लोगों का कहना है कि उनके 3 कर्मचारी थे जो पानी के अंदर गए थे, उतरे थे, लेकिन किसी को भी तैरना नहीं आता था, तो लिहाजा वो यहाँ पर ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए, और गाड़ी जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ठीक यहाँ से 30-40 मीटर जो है गाड़ी आगे अंदर जा चुकी थी, पानी गहरा था और लगातार गाड़ी नीचे बैठ रही थी। और उस दौरान फिर इंतज़ार किया जाता है एसडीआरएफ का। जो जानकारी मिल रही है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची है 2 बजे के बाद, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस बीच एक जो राहगीर था वो अंदर गया, उसने हिम्मत की, वो अंदर गया रस्सी बांधकर, लेकिन 40 मिनट घूमने के बाद, अंदर ढूंढने के बाद उसके भी हाथ कुछ नहीं लगा और वो भी वापस लौटा। और सुबह जब उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम ने युवराज की बॉडी को रिकवर किया। नोएडा जैसे हाईटेक शहर की व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये घटना सरकारी तंत्र पर कड़े सवाल उठा रही है। जिस शहर में पुलिस विभाग, फायर विभाग और एनडीआरएफ टीम मिलकर एक कार सवार को डूबने से नहीं बचा सके, उस शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे लोग किसके भरोसे बैठे हैं? ये कैसा सिस्टम है जिसके पास ना संसाधन है, और जो थोड़े बहुत संसाधन है वो समय आने पर फेल हो गए।